नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान पिछले 8 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे और छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े शिवराज आपातकाल के दौरान जेल भी गए। संघ की शाखा से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक का सफर तय किया। पहली बार 1990 में सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान विधायक चुने गए। अगले ही साल पहली बार वो विदिशा संसदीय चुनाव क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय क्षेत्र रहे विदिशा का शिवराज सिंह चौहान ने 5 बार प्रतिनिधित्व किया। सांसद रहने के दौरान वो कई संसदीय समिति के सदस्य रहे। नवंबर 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब बाबूलाल गौड़ को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके नेतृत्व और बेहतर काम की बदौलत 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर सत्ता में आई और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में गरीबों, किसानों, महिलाओं और आम जनता से जुड़ी जमीनी योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं से प्रदेश का विकास तो हुआ, लेकिन पूरे देश में वो पहचान और कद नहीं मिला जो गुजरात के विकास की बदौलत नरेंद्र मोदी को मिला। कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। शिवराज को तीसरी बार जीत का भरोसा तो है, लेकिन क्या वो जीत की हैट्रिक बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की तरह धमक पैदा कर पाएंगे? क्या विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान भी नरेंद्र मोदी की तरह बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए कोई भविष्य देखेंगे? इन तमाम सवालों के साथ आमने सामने में आज शिवराज सिंह चौहान। नमस्ते, आपका नमस्कार, स्वागत है। आपका भी स्वागत। ये बताइए शिवराज जी कि बीजेपी के 2 पोस्टर बॉय, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा शिवराज सिंह चौहान, सडनली ऐसा क्या हुआ कि संसदीय बोर्ड में नरेंद्र मोदी, पीएम की रेस में नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान कहीं नहीं है? एक बात तो मैं ये कहूँ कि ना तो नरेंद्र जी पोस्टर बॉय हैं, ना मैं पोस्टर बॉय हूँ। पर इसको मैं कैसे मान लूं कि आप लोग पोस्टर बॉय नहीं है? जहां भी विकास की बात हो तो बीजेपी 2 लोगों की डुगडुगी बजा रही है कि देखिए नरेंद्र भाई क्या कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं। आप लोगों को तो एज ब्रांड बीजेपी आगे दिखा रही है, तो पोस्टर बॉय तो आप हैं। नहीं, पार्टी को प्रसन्नता होती है अगर राज्य अच्छा काम करते हैं। मुझे भी गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, हमने बेटर परफॉर्म किया है। इस साल अगर देखें तो ग्रोथ के मामले में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य हो गया है। न केवल ग्रोथ का सवाल है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, खेती गुलाब का धंधा बनाने का सवाल हो, औद्योगिक विकास का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, महिला सशक्तिकरण का सवाल हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस गुजरात के परफॉर्मेंस से बेटर है, और तो फिर हर चीज दिल्ली में आज की डेट में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान कहीं भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि जिसके कारण वो छाए हुए हैं। उन्होंने गुजरात को काफी आगे ले गए। उनके विकास की चर्चा देश में नहीं दुनिया में है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी परफॉर्मेंस तो आपका अच्छा है, सीनियर भी हैं। और मुझसे परफॉर्मेंस अगर आंकड़ों पर जाएं तो 18% का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट तो शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, तो व्हाई नॉट शिवराज सिंह चौहान? मैं मानता हूं केवल शिवराज सिंह चौहान ने, पूरी टीम का काम है। मैं व्यक्तिवादी नहीं हूं और मैं अहंकारी भी नहीं हूं कि मैं सब कर रहा हूं। पूरा कुल मिला के टीम काम करती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरी तरफ जो काम है वो मैं बेहतर करने की सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। बाकी किसके जवाबदारी कौन सी रहे, ये फैसला पार्टी के हाईकमान का है, केंद्रीय नेतृत्व का है। और इसलिए जिसको जिस काम के लिए उपयुक्त समझते हैं उस काम को आपको लगता है कि कहीं पे केंद्रीय नेतृत्व ने आपको संसदीय बोर्ड में न डाल करके गलती की है? बिल्कुल गलती नहीं की, बिल्कुल सही फैसला है। अगर किसी एक व्यक्ति को लेना था तो वो उसके हकदार थे श्री नरेंद्र मोदी। ये हो रही थी कि आपका नाम, और खास करके अडवाणी जी या सुषमा जी, इन सब ने आपके नाम के लिए काफी दबाव डाला था। हर किसी को पता है, उनका ये कहना था कि अगर मुख्यमंत्री आए तो सारे मुख्यमंत्री आए।
तो सिर्फ एक नरेंद्र भाई को क्यों नहीं, दिया ये गया? बात नहीं, मुझे तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया जा रहा है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य मुद्दा मानता ही नहीं हूँ। सवाल पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहने का नहीं, सवाल ये कि जो काम तुम्हें दिया गया वो काम तुम कैसा कर रहे हो। वो काम छोड़ के मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम देखूं, इसकी जरूरत ही नहीं थी। आज मध्य प्रदेश में जरूरत इस बात की है कि अगर दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है, एनडीए की सरकार बननी जो हमारा लक्ष्य है, और हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हमको बेहतर चुनाव परिणाम देने पड़ेंगे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान का रहना मध्य प्रदेश में ज्यादा जरूरी था बजाय और कहीं के। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है कि पूरी ताकत वहीं लगाओ मध्य प्रदेश में। तो क्या माना जाए क्या कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में शिवराज सिंह चौहान पीछे छूट गए हैं? नहीं, मैं पीछे भी नहीं मानता, आगे भी नहीं मानता। मैं नरेंद्र जी हमारे बहुत अनुभवी, बहुत सीनियर और बहुत डायनेमिक लीडर है, और इसलिए कोई आगे पीछे का सवाल नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, और इसलिए सवाल ये नहीं कि कौन किस स्थान पर है, सवाल ये कि जो जहां है वहाँ ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब पार्टी ने मुझे कसौटी पर कसा और मुझे मुख्यमंत्री बनाया। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि मैं अपने राज्य की जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और पार्टी की साख और बढ़ाने के लिए बेहतर काम करूँ। और हम लोगों को गर्व है कि भाजपा शासित राज्य सरकारें बाकी पार्टियों की जो सरकार है उनसे बहुत बेहतर काम कर रही है। तो हमको जो सुख की अनुभूति है या आनंद की अनुभूति है वो इसलिए है कि हम लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं, और उसके कारण जनता का भी भला हो रहा है, प्रदेश का विकास भी हो रहा है और पार्टी की भी साथ। देखिए, अगर विकास का पैमाना लिया जाए तो परफॉर्मेंस में शिवराज सिंह चौहान की परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी से बेहतर है अगर आंकड़ों पर जाया जाए। तो इसके बावजूद पीएम की रेस में दिल्ली में जो धमक नरेंद्र मोदी की बनी है, और पूरे जैसे लग रहा है कि बीजेपी जो है उनको हाथ पे उठा करके लेके आ रही है, और बीजेपी की लीडरशिप शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं? नरेंद्र जी धमकदार नेता हैं, उन्होंने काम उतना बेहतर किया है और इसके वो पात्र हैं। लेकिन एक बात, डुअल बात आप कह रहे हैं, काम तो आपने भी बेहतर किया है। एक बात मैं ये विनम्रता के साथ कह दूं कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये फैसला करने का अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को। संसदीय बोर्ड जब उपयुक्त अवसर आएगा तो जिनसे चर्चा करना उनसे चर्चा करके कौन प्रधानमंत्री होगा या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा उसका नाम वो घोषित करेंगे। हमारे यहाँ इस बात में कहीं कोई विवाद नहीं। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो अधिकार जो मेरा है ही नहीं, मैं ये कहूँ कि ये प्रधानमंत्री कि ये मुख्यमंत्री, ये हमारा अधिकार ही नहीं है। हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। अरे आप मिशन का काम करते करते मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? एक मिशन, मैं और तो मिशन ये है कि कैसे मिशन का काम करते करते, बीजेपी संघ का काम करते करते आप मुख्यमंत्री बने तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? मिशन का मतलब ये नहीं होता कौन क्या बने। मिशन का मतलब ये होता है कि आपकी तरफ प्रदेश की जवाबदारी है तो प्रदेश के लिए आपने क्या किया है, आपने विचार। एग्जैक्टली मैं फिर वही बात पे आ जाती हूँ कि आपने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी है और उस परफॉर्मेंस के बाद आपको जो है आपको छोड़ा गया और नरेंद्र मोदी को उठा दिया गया। मैं एक बात फिर ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, अगर भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक जिन लोगों से प्यार करता है उसमें शिवराज सिंह चौहान है। मैं सबका लाडला हूँ, सब मुझे स्नेह करते हैं और मैं सबका आदर करता हूँ। लाडले रह गए और सिरमौर जिसे देना था वो नरेंद्र मोदी को दे दिया। देखिए ये जो बात है कौन कहाँ रहेगा, मैंने कहा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसमें कहीं कोई किसी के मन में कोई दूसरी बात आए और मेरे जैसा कार्यकर्ता। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से मोदी जी की ब्रांडिंग हुई, उनका अराइवल हुआ है दिल्ली में खास करके और पूरे नेशनल सीन में गुजरात से उठ के, उसमें शिवराज सिंह चौहान को कहीं लगता है कि क्या कि वो वहां नहीं पहुंच पाए? मेरे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं रही कि मैं कहाँ रहूं, और ये सोचना कोई हमारा काम है ही नहीं। अब जो काम है वो तो ठीक से करो नहीं, और जो नहीं है वो बनने की कोशिश करो। ये तो मूर्खता है। मैं सचमुच में कहता हूँ, आपकी तरफ जो काम है आप उसको करते चलो, और हम केवल कुछ बनने के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कुछ भी ना रहूँ, लेकिन अगर भारत दुनिया का सरताज राष्ट्र बनेगा तो मुझे उतनी खुशी होगी। कोई जरूरी थोड़ी कि मैं करूँ, कोई और कर रहा है बेहतर तो कोई और रहे। अच्छा, बीजेपी की इंटरनल हायरार्की में शिवराज सिंह चौहान अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं तो सबके दिलों में पाता हूँ अपने आप को। नहीं, दिलों में तो आप होंगे, पर जगह क्या है, पोजीशन क्या है? देखिए, मुझे जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा। मैं एक साधारण कार्यकर्ता था, एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आया हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उसको कई जवाबदारियां सौंपी। मैं संगठन के सभी पदों पर रहा। मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री रहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सचिव रहा, जिसके बारे में बात की जा रही। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैं पहले रह चुका हूँ।
चुनाव समिति का सचिव मैं रह चुका हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ के एक भी बड़ा स्थान ऐसा नहीं कि जहाँ संगठन में भी मुझे पार्टी ने ना रखा हो, एक बात। दूसरे, फिर मुझे कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनो। जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो कोई आशंका थी, क्या पता चला गया कि नहीं चला गया, आज जा रहा है, कल जा रहा है, परसों जा रहा है, चल ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं उस समय भी मैंने काम किया पार्टी की टीम के साथ मिलकर, आज भी मैं काम कर रहा हूं। तो इससे बड़ा और संतोष क्या हो सकता है कि पार्टी आपको इतनी इज्जत दे रही है, इतना आदर दे रही है, या पार्टी आप पर इतना विश्वास कर रही है कि नहीं हम इसको काम देंगे तो अच्छा करेगा। आज अगर मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं तो पार्टी के कारण निसंदेह, और इसलिए पार्टी मुझ पर इतना भरोसा कर रही है। और आज भी मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा अपेक्षा मध्य प्रदेश से नहीं बताया पार्टी में आपका कद क्या है? हम अपने कद को कभी नापा नहीं करते, क्योंकि दूसरों को नापने दें। हम काहे के लिए किसी गहराई में जाए? किसे कहे कि नापे वो आपके कद को? ये बताइए कि किसे कहे कि वो आपके कद को नापे? मैं बचपन से गीता जी पढ़ा हूं, स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श है, कर्मण्यवाधी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन। जो आपका काम है उसको आप करते चलें, यही आपके हाथ में है। इससे आप ये जो कछुए वाली चाल चल रहे हैं, तो इस चाल में आपको क्या लगता है कि आप खरगोश से आगे निकल जाएंगे? नहीं, ना मैं कछुए की चल रहा हूँ, ना मैं खरगोश की चाल चल रहा हूँ, मैं इंसान की चाल चल रहा हूँ। तो आप बिल्कुल वैसी सधी हुई चाल चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं केवल वैसे मुख्यमंत्री बन के क्या करूंगा जिसका लाभ ही बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। ऐसा मुख्यमंतरी क्या करेगा? और विकास का मतलब केवल ये नहीं है कि ग्रोथ रेट को विकास का मापदंड नहीं मानता। विकास का प्रकाश जब तक आम आदमी की जिंदगी में ना पहुंचे, जब तक दीन दुखी गरीब आम इंसान उनको रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम ना हो, तब तक विकास बेमान नहीं। आपका विकास का मॉडल और मोदी जी के विकास का मॉडल क्या एक है? देखिए, विचार हमारा एक है, चाहे नरेंद्र भाई हो, एक आत्मानव दर्शन भारतीय जनता पार्टी का मूल दर्शन है, हमारा आधार है, हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। लेकिन दोनों राज्यों की परिस्थितियां और आवश्यकताएं अलग अलग है। अब गुजरात में जैसे हो सकता है वो गुजरात में करते हैं, मध्य प्रदेश में जैसे हो सकता है गुजरात का मॉडल नेशनल मॉडल बना के पेश कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का मॉडल नेशनल लेवल पे क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं? मैं जो कर रहा हूं वो मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त है, बेहतर है, मध्य प्रदेश के लिए कर रहा हूं। मेरी जवाबदारी केवल मध्य प्रदेश है, तो मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं? केवल अपने मध्य प्रदेश में जीना, यही मरना है। शिवराज सिंह चौहान की मार्केटिंग और ब्रांडिंग नरेंद्र मोदी की तरह क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान नहीं, तो आपकी कुछ यूएसपी तो होगी ना? हम लोग असल में राजनीति को मार्केटिंग मानते ही नहीं है। मतलब मैं ऐसा कार्य करता हूं जो लो प्रोफाइल में रह के काम करने की जिसकी आदत है, तो अपना काम करते रहते हैं। अब जनता को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो भी जनता को पता है। अगर कोई चीज जनता को पसंद नहीं तो जनता वो भी बताती है, लेकिन इसके बारे में क्या लेना देना। लेकिन आपको लगता है कि ये चीजें आज की डेट में इम्पोर्टेंट है, ये मायने रखती है? नहीं, मैं इस दृष्टि से मानता हूं, एक राज्य में अगर कोई अच्छी चीज होती है तो दूसरे राज्य को भी उसको जानना चाहिए। अब जैसे हमने लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में बनाई, अच्छी योजना थी, कई राज्यों ने अपनाई। सबसे पहले बिहार ने नहीं, मध्य प्रदेश ने बेटियों को साइकिल देने का काम शुरू किया। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं हुई। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट हमने बनाया। आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए, इन सब के बावजूद नेशनली शिवराज सिंह चौहान जो है, उनकी मार्केटिंग, उनका पीआर, उनकी पोजीशनिंग नरेंद्र मोदी की तरह नहीं लग रही है। पूरे देश को ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने जादू की छड़ी घुमाई और सारा देश बिल्कुल ठीक खुशहाल हो गया। सचमुच में जादू है नरेंद्र भाई के हाथों में और शिवराज सिंह चौहान के हाथ में। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ये क्या आपने पहले से ही हार मान ली? मैं हार और जीत को मानते ही नहीं। मेरी तरफ जो जिम्मेदारी है, देखिए मैं किसी रेस में हूं ही नहीं। एक तो मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ ये कह दूं कि मेरे मन में, प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है तो आप राजनीति में कैसे? कहीं किसी अगर राजनीति में कोई है और उसका एम्बिशन ना हो, ये मैं मान नहीं सकती। एम्बिशन है, एम्बिशन ये है कि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में खुशहाली लाना है। एम्बिशन ये है कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना, उसके लिए मुख्यमंत्री आवास रोजगार योजना। उसके लिए आपको मुख्यमंत्री होना जरूरी है अगर आप ये करना चाहते हैं। जो होना उसी तरह अगर आपके लिए देश के लिए एम्बिशन होगा तो आपको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। जो होना जरूरी था वो हो गया। मैं अब जो मैं हूँ वो उतना काम मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं सच में कभी नहीं सोचता। मेरे दिल के किसी कोने में कभी ये बात नहीं उठती कि मुझे ये होना चाहिए था, मुझे वो होना चाहिए था। लेकिन थोड़ा बुरा तो लगा होगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो आए और आप नहीं आए। बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बुरा लगने का सवाल ही नहीं है। बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि लोग ये कहने लगे कि आपको जैसे छोड़ दिया गया। वो तो लोगों ने कह दिया, नहीं तो ऐसा मुझे तो कभी लगा ही नहीं। बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने मोदी जी के कद को ज्यादा बढ़ा रहे और शिवराज सिंह जी को छोड़ दिया। कद ज्यादा इसलिए बढ़ेगा
इसमें दो मत कहाँ है। मैं तो खुद ही ये कह रहा हूँ कि मैं जितनी क्षमता मुझ में है उतनी क्षमता से अपने प्रदेश के विकास में लगा हुआ हूँ। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे पार्टी ने कहा मुख्यमंत्री बनो, मैं मुख्यमंत्री आके बन गया। तो मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ कि मैं उस काम को बेहतर कर पा रहा हूँ। कि ऐसा सडनली क्या हुआ है कि बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं, चाहे वो अडवाणी जी हो, सुषमा जी हो, जेटली जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, इंक्लूडिंग आप, सब एक तरफ आ गए हैं, छोटे बन गए, मोदी जी आगे बढ़ गए। कोई छोटा नहीं है। अब बताइए, सुषमा जी जैसी सक्षम सांसद सचमुच में जिनके पास वक्तृत्व कला के अनेकों प्रकार देखने मिलते हैं, तर्कों के तथ्यों के साथ बात कहती हैं, बहुत पॉपुलर है। जो गुण अरुण जी में है, सुषमा जी में, जब वो राज्यसभा और लोकसभा में बोलते हैं तो पूरा देश ध्यान के साथ सुनता है और हमारा मन गर्व से भर जाता है। डॉक्टर जोशी जैसा उद्भट विद्वान भारतीय जनता पार्टी के अलावा मैं कह रही हूँ कि इतने सारे कद्दावर नेता सब एक तरफ और नरेंद्र भाई मोदी दूसरी तरफ। सिंह जी जैसा तो तराजू का जो पलड़ा है उसमें सारे एक तरफ आ गए हैं। अद्भुत है नेतृत्व हमारा, मैं खुलेआम प्रशंसा करता हूँ, और सब मिलके ही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भाई तुम्हें कह रही कि सब बौने होते चले जा रहे हैं। नहीं है ये केवल भ्रम है, या कोई कह रहा है कि बोना है इसलिए हम बोना मान लें। कोई बोना नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। ऐसा क्योंकि ये बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं उनसे ये सवाल किए जा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो गया है कि बीजेपी इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ है। नरेंद्र जी भी बीजेपी के ही हिस्सा है, उसी का अंग है, बीजेपी से अलग नहीं है। और बीजेपी से अलग हटके चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो और कोई हो, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पार्टी के कारण हम लोगों का अस्तित्व है, विचार के कारण हम लोगों का अस्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति प्रमुख नहीं है, विचार प्रमुख है। हम विचार के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए भी हम काम नहीं। आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में एनडीए की सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी या यूपीए की आएगी? जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है उसमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की बनेगी। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, एनडीए की बनेगी, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है बीजेपी की अपनी नहीं बनती। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है आज। लेकिन मैंने कहा मैं भविष्य वक्ता नहीं, हो सकता है कि बीजेपी की सीटें और ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन आज नहीं कहा है। लेकिन हम एनडीए को साथ लेके भी चलना चाहते हैं, हम अकेले चलने की बात कहाँ कर। लेकिन एनडीए में जिस तरीके से वहां तो एक कंसेंसस कैंडिडेट की बात होगी, तो उसमें क्या शिवराज सिंह चौहान का नाम आ सकता है? नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, मैं केवल मध्य प्रदेश में हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके मध्य प्रदेश में अब चुनाव आ रहे हैं, आप जब यहाँ आए थे तो एक नाइट वॉचमैन की तरह से आए थे, उसके बाद फिर आपने अपनी पारी खेलनी शुरू की और ऐसे जमे हुए सडनली आपके बेटर नॉइज जो हैं, उमा दीदी को उपाध्यक्ष बना दिया गया और प्रभात झा को उपाध्यक्ष बना दिया गया, और वो लोग फिर से आ गए। तो 2-3 पावर सेंटर्स फिर से क्रिएट किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का महत्व समझिए, अकेला मध्य प्रदेश राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 4 पदाधिकारी दिए हैं। लेकिन आपके लिए तो ये चिंता का विषय होगा। चिंता का नहीं, आनंद का विषय है। 7 साल तक तो उमा भारती से आप मिले तक नहीं। उमा जी से पहले भी मेरी भेंट होती थी, और आप अगर मुझे देखा पूरा, कभी एक शब्द मैंने उमा जी के खिलाफ कहीं कहा है? एक शब्द भी कभी बोला हो? मैंने जब भी नाम लिया है आदर के साथ नाम लिया है। लेकिन पावर सेंटर्स तो क्रिएट हो गए, नहीं मध्य प्रदेश, क्योंकि अभी तक बिल्कुल जिसे कहते हैं आपके लिए बिल्कुल खुली छूट थी, कोई नहीं था। और सडनली अब उमा जी भी आ गई, प्रभात झा भी आ गए, तो और इलेक्शंस के ठीक पहले और मजबूत हो गए हम। एक बात बताइए कि अब उनके आने से क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान थोड़े से डिस्टेबलाइज्ड हुए? मैं 2 चीजें आपको कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से। मेरे दिमाग में कभी रहता है कि मैं रहूं कि ना रहूं, ये भाव भी कभी नहीं रहता। मेरा काम जितना है और जब तक है मैं अपना काम करूंगा, इसलिए मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये सोच के कोई आए कि ना आए मैं कभी नहीं सोचता। मैंने हमेशा हर एक का स्वागत किया। बात निकली इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये ऐसा समय है जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी, सब मिलके एक है। और प्रभात जी मेरे परम और स्नेही मित्र हैं, जो नहीं जानते वो नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन प्रभात जी प्रदेश अध्यक्ष न बने, इसमें शिवराज सिंह चौहान ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो लोगों का कहना है। मैंने मतलब मुझे कोई सफाई देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभात जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो मंत्रीगण हैं और जो विधायक हैं उनकी इमेज तो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि इन लोगों को मैं फिर लेके आऊंगा तो क्या होगा? डर किसी बात का नहीं है, ये कहना भी ठीक नहीं है कि सारी अच्छाई केवल शिवराज में। कुल मिला के टीम मिलकर काम करती है, हमारे मंत्री भी सक्षम और समर्थ हैं, मिलजुल के हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि पार्टी चुनाव के पहले
ये ज़रूर देखेगी, क्योंकि जनता में अगर कहीं कोई नाराज़गी है तो उसके कई कारण होते हैं। तो ये तो जरूर हर एक पार्टी आजकल तो पूरी बारीकी से छानबीन करती है कि कौन बेहतर कैंडिडेट होगा, exactly, आप लोगों का जो इंटरनल सर्वे था उसमें शायद ये था कि 60% विधायकों को टिकट्स फिर से मिलने नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये नहीं था सर्वे में, ऐसी कोई बात नहीं है कि इतने लोगों को ना मिले। हाँ, हम असेस स्क्रीनिंग सब स्तर पे करते हैं और उसका आधार केवल सर्वे नहीं होता, उसका आधार हमारा पर्सनल सर्वे भी होता है, संगठन की जो राय है वो भी होती है, लोगों के बीच में से जो चीज़ें निकल के आती है वो भी होती है। तो सब चीज़ों का मिला जुला आकलन चुनाव समिति करती है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि तीसरी बार आपका भी मोदी की तरह हैट्रिक होगा? देखिए, मैं ये कहूँ कि मैं तो ये कर दूंगा और मैं इतनी सीटें जीत लूँगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है कम से कम। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि जनता सब तरफ प्रसन्न दिखाई देती सरकार से, और ऐसा जो स्नेह जनता का मिलता है उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो फिर बनाना चाहती है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि टीना फैक्टर जो है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, वही शिवराज सिंह चौहान के लिए काम कर रहा था। चूंकि कांग्रेस भी बिखरी हुई है तो कांग्रेस की कोई लीडरशिप नहीं है, बीजेपी की लीडरशिप ने ये इंश्योर किया था कि यहाँ पर कोई और पावर सेंटर ना बने, इसलिए शिवराज सिंह चौहान वापस आ गए दोबारा से। लेकिन इस बार तो सब कुछ हो रहा है। आप देखिए, लोकतंत्र में कोई भी कुछ कह दे कि फ्री हैंड है और बाकी सब है, जब तक जनता साथ नहीं तब तक कुछ नहीं है। अगर हम दोबारा लौट के 2008 में आए तो इसलिए आए कि जनता हमारे साथ थी, और तीसरी बार हम लौट के आएंगे तो भी इसलिए आएंगे कि जनता हमारे साथ है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहा कि मैं दम्भ की भाषा नहीं बोलता कि नहीं मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। इस बार आप क्या लेके जाएंगे लोगों के पास? सबसे बड़ी बात तो ये कि किसान की आय इतनी बढ़ी है, जैसे मैंने कहा 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी 24 लाख हेक्टेयर में हो गई, अन्न का उत्पादन बढ़ा, किसान की आमदनी बढ़ी, बोनस दिया, 0% ब्याज पे कर्जा दिया, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी, तो वो दुकानों पे सामान खरीदने गया, दुकानों पे सामान खरीदने गया तो हमारे खजाने में ज़्यादा रेवेन्यू आया। केवल इतना ही नहीं, पर ऐसी कोई योजना, ऐसा कुछ कोई फिर से लुभाने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए क्या? मैं आप फिर नहीं मानेंगे, लेकिन मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हम लुभाने के लिए काम नहीं करते, हम तस्वीर बदलने के लिए काम करते हैं, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए काम करते हैं। और इसलिए वो जो काम कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, हर एक को ये महसूस हो रहा है कि ये सरकार अच्छा कर रही है। और इसलिए जब आप सबको दिखाई दे रहा है, आपकी लीडरशिप को नहीं दिखाई दे रहा है, बीजेपी की लीडरशिप मैं जनता की बात कर रहा हूँ और लीडरशिप भी देख रही है। और मैंने फिर भी कहा कि अंतिम फैसला जनता करती है, इसलिए मैं कहूँगा मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता, कांग्रेस में भी लीडरशिप है, लेकिन जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद मिलता है वो आश्वस्त करता है कि जनता प्यार करती है। लेकिन उमा जी के आने से आपको थोड़ी घबराहट नहीं हुई? घबराहट क्या के लिए, आनंद ही आनंद होता। घबराए कौन घबराए? घबराए वो जो जिसको किसी चीज का लालच हो, घबराए वो जो जिसकी महत्वाकांक्षा हो। अपने दिमाग में तो अपना प्रदेश और अपनी जनता के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मिलजुल के काम करके और बढ़ाएंगे। घबराहट नाम का शब्द ही अपने शब्द को उसमें नहीं। तो क्या आप इस बात के लिए ओपन रहेंगे कि बीजेपी किसी और को भी आगे लेके आए और वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है कि किसको किस पद के लिए प्रोजेक्ट करना है या कौन सी जवाबदारी किसको देना है। ये शिवराज सिंह चौहान ने अधिकार कभी अपने पास नहीं रखा। मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहता हूं कि जिस दिन पार्टी कह देगी मुख्यमंत्री नहीं, एक क्षण भी नहीं लगेगा मुझे छोड़ने में, जो दूसरा काम दिया जाएगा उस काम को मैं करूंगा। हम किसी पद के लालची और लोभी नहीं है। आपको नेशनल पॉलिटिक्स नहीं समझ में आ रही अभी? मुझे कोई रुचि ही नहीं है। मुझे पॉलिटिक्स, जिन शब्दों में पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे तो उस अर्थ से ही चिढ़ है। भाई पॉलिटिक्स का, राजनीतिक में अगर हम काम कर रहे हैं तो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर एक राज्य को हम बना रहे हैं और एक राज्य की जनता के जीवन के स्तर को ऊपर उठा दिया, तो हमने देश के प्रगति और विकास में 7.5 करोड़ जनता आखिर हमारे राज्य में, तो देश की प्रगति और विकास में बड़ा योगदान दे दिया। इसके अलावा क्या सोचना है? लेकिन योगदान दे के फिर चुप, फिर और लोग सोचे नहीं। भाई शिवराज सिंह चौहान का प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य है कि नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? ये सिर्फ बोलने की बात है या मन से? ये कोई इतनी दमदारी से बोलता है कि नहीं बनूंगा? क्या तीसरी बार जीतने के बाद आप दावेदारी अपनी ठोकेंगे? मैं कहीं कोई दावेदारी नहीं ठोकूंगा, मैं केवल काम बढ़िया करता रहूं। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में शिवराज सिंह चौहान। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।